फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉन्शियस मनी सबकॉन्शियस मनी के बारे में। आपने देखा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में या फिर बहुत सारी चीजों में आपने सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड रहता है, कॉन्शियस माइंड रहता है। लेकिन ये कॉन्शियस मनी सबकॉन्शियस मनी क्या है, ये बहुत एक अलग फैक्ट है। इसको आज इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ये बहुत डीप चीज है जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को एक बहुत फास्ट कर देती है और आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे भी कोई भी चीज हम करते हैं तो उसके हमें कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। कोई भी चीज करते हैं तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। जैसे ये पेन है तो ये पेन कैसे बनती है, लिखती कैसी है, कितने इस पे बनाने के बाद में ये प्रॉपर चलती है, कितने दिन चलती है, इसका आपको पूरा पता होना चाहिए। सिर्फ ये पेन खरीद के लाया और लिख दिया हमें, ऐसा नहीं। इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। तो वैसे ही हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बहुत सारे टेक्निक्स, उसके डीपली इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल्स वो पूरे हमें पता होने चाहिए। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छी ये चीज है। मुझे जब पता चली तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत लोगों को पता चलनी चाहिए और लोगों का फायदा होना चाहिए। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, कॉन्शियस मनी सबकॉन्शियस मनी। कॉन्शियस मनी जो होती है वो हमारे दिमाग में वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ में मनी अट्रैक्ट करती है। कॉन्शियस मनी, जैसे आपने देखा होगा कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज में होते हैं, लोअर क्लास फैमिलीज में होते हैं, उनका जो माइंडसेट होता है वो एक बहुत छोटा अमाउंट में रह जाता है। जैसे हमने देखा है कि गरीब गरीब ही होते जा रहा है, अमीर अमीर ही होते जा रहा है। तो इसका फंडा है। इसी चीज को हम एक कनेक्टिंग के वे पे समझ के आज हम बात करेंगे। कॉन्शियस मनी का जो हमारे लाइफ में मनी अट्रैक्ट करने का, वेल्थ अट्रैक्ट करने का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है ओनली 5% रहता है। तो उसी के बेस पे हम अपनी पूरी जिंदगी ये कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, वो डेली का उतना ही फ्लो में काम करते हैं। कोई अगर बंदा 20,000 कमा रहा है तो वो एंडिंग तक, उसके 60 साल तक उम्र तक 25-30 के ऊपर जा ही नहीं सकता, 35 के ऊपर जा ही नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा बन गया है। और माइंडसेट क्यों बनता है? हमारा कॉन्शियस माइंड जो उसी लेवल पे फ्लो हो गया है, उसी फ्लो में सेट हो गया है, तो वो ज्यादा आउटपुट इनपुट आपको नहीं दे सकता है। आप कुछ भी इतना कर लो। तो वो होता है कॉन्शियस मनी देता है वो, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं, कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस माइंड रहता है जिसका इन्वॉल्वमेंट 5% रहता है, उसी के बेस पे हमको कॉन्शियस मनी मिलती है। इधर कॉन्शियस माइंड, इधर कॉन्शियस मनी। अगर आप कॉन्शियस माइंड से काम करोगे 5% तो आपके पास लिमिटेड मनी आएगी, कॉन्शियस मनी। तो वो होती है कॉन्शियस मनी, कॉन्शियस माइंड के ऊपर से कॉन्शियस मनी। लेकिन आप अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हो, बहुत ज्यादा ट्रेन करते हो उसको, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड के तरफ से सबकॉन्शियस मनी मिलेगी, जो कि आप चाहो जो अट्रैक्ट कर सकते हो। बहुत बड़े बड़े जो लोग रहते हैं उनके पास सबकॉन्शियस मनी है, वो सबकॉन्शियस मनी है। ये आप बात को समझो, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनके पास सबकॉन्शियस मनी है। ये सबकॉन्शियस माइंड से आता है। और सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो 95% है। तो सब हमारे जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, रीच लोग हैं, वेल्दी लोग हैं, उनके पास में जो कॉन्शियस मनी है बहुत कम रहता है, उसके पास में सबकॉन्शियस मनी रहता है। सबकॉन्शियस मनी वो 95% सबकॉन्शियस मनी रहता है, 95% वेल्थ रहती है। तो वो उनके दिमाग के ऊपर, बहुत बोलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि उसके पास बहुत दिमाग है, उसके पास दिमाग ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? उसके पास सबकॉन्शियस मनी है। वो सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके उसके पास सबकॉन्शियस मनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबकॉन्शियस मनी और कॉन्शियस मनी में क्या फर्क है। एक है कि कॉन्शियस मनी के जिसके पास रहता है उसके पास कॉन्शियस मनी आती है, जिसके पास सबकॉन्शियस माइंड रहता है उसके पास सबकॉन्शियस मनी रहती है। तो इसका आप डिफरेंस समझो। तो बहुत लोग हैं दुनिया में, उनके पास में कॉन्शियस मनी है। बहुत लोग ज्यादा अमीर नहीं है, कॉन्शियस मनी है। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्शियस माइंड है। तो हमें आज इस बारे में देखना पड़ेगा कि आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी को फास्ट करने के लिए हमको सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा। और कैसे एक्टिव करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस मनी कैसे आती है, उसी के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये पूरा वीडियो एंड तक देखिए और आप पूरा आप इसको समझिए कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसको समझाया है। मैं बहुत सारे पेड वर्कशॉप करता हूँ, बहुत सारे चीजें सीखता हूँ, बहुत सारी किताबें सीखता हूँ। तो उधर से मुझे बहुत सारा नॉलेज मिलता है। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत पैसे मनी चार्ज करके जो ये करते हैं, तो वहां से मुझे ये जानकारी मिलती है और मैं आपको यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को जान के अपने लाइफ में आगे बढ़िए। एक मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूं आपको कि क्यों ऐसा ये होता है, उससे आप रिलेट कर पाओगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी को।
एक ग्रीन लीड्स करके डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, कैलिफोर्निया के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने डीएनए के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसमें क्या चेंज आता है। आपने देखा होगा वुमन बॉडी में डीएनए जो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। दुनिया में किसी का डीएनए सेम नहीं है, वो बहुत अलग अलग डीएनए है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद में उनको मतलब एक अजीब रिजल्ट मिला, बहुत मतलब चौंका देने वाला रिजल्ट मिला। तो वो जो रिजल्ट मिला वो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में बहुत मिला होता है। तो उसका चीज का उस रिजल्ट का यूज करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा, उन्होंने वुमन डीएनए लिया, जो हमारा आदमी का डीएनए रहता है वो डीएनए लिया और 10 हीलर लिए। हीलर का मतलब आप जानते होंगे, जो आपको हील करते हैं, आपको रिलैक्सेशन फील करा के देते हैं, आपको हील करते हैं। हीलर जो उनको लिया, 10 हीलर्स लिए, उनको एक साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। उनके 10 के हाथ में अलग अलग डीएनए दिए गए, 10 के हाथ में। और उनको जो साइंटिस्ट है ग्रीन लीड्स, उन्होंने बोला कि इस डीएनए को पकड़ो और आप अपने माइंड में सिर्फ विजुलाइज करो कि ये डीएनए है, ये हिल रहा है, ये मूव कर रहा है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा करके सोचो बोला उन्होंने। सिर्फ 3 मिनट के लिए सोचने के लिए बोल दिया। और वो जो 10 हीलर थे उन्होंने पकड़ा उस डीएनए को और मतलब सोचे कि ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, ग्रेटिट्यूड दिया, सब कुछ दिया उसको। सोचा, सिर्फ माइंड में सोचा, उनके पास कुछ नहीं किया, सिर्फ सोचा। अब मेरी बात को समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सिर्फ सोचा और 3 मिनट के बाद में वो डीएनए को फिर लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया। फिर उसमें देखा गया कि उस डीएनए में कोई चेंज नहीं था। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। तो उस डीएनए में देखा गया कोई चेंज नहीं था। फिर उसके बाद में फिर कुछ देरी के बाद में वही डीएनए फिर उन्हीं हीलर्स के पास में दे दिया गया। वो हीलर्स को फिर उन्होंने, साइंटिस्ट ने बोला कि इसको अब आप इमोशंस दो, आप फीलिंग दो, आप इसको फ्रीक्वेंसी दो, वाइब्रेशंस दो, और सबसे पहले ग्रेटिट्यूड दो कि आप डीएनए, वुमन डीएनए, इस नेचर का डीएनए मेरे हाथ में है, आप बहुत अच्छे हो, आपके वजह से ये वुमन बॉडी चलती है। ग्रेटिट्यूड दिया, फीलिंग दिया, वाइब्रेशंस दिया, अफर्मेशंस दिए, स्क्रिप्टिंग दिया, पूरा चीज इसको दिया। 3 मिनट तक पूरी चीज, पूरी ताकत के अपने हृदय अंदर मन से उन जो 10 हीलर ने उन डीएनए को मतलब ये किया, ग्रेटिट्यूड दिया फीलिंग के साथ में। और उसके बाद में और उनको बोला गया कि ये जो डीएनए है आप ऐसा विजुलाइज करो अपने माइंड में, सिर्फ सोचना ही नहीं, विजुलाइज करना भी है और उस विजुलाइज के साथ फीलिंग डालनी है। आपको वाइब्रेशंस देने हैं, आपको इमोशंस देने हैं, तो फीलिंग देनी है। तो फीलिंग के साथ में सिर्फ सोचना नहीं था। पहले स्टेज में सिर्फ सोचना था, उसमें फीलिंग कुछ नहीं थी। लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट में फीलिंग भी देना है, विजुलाइज भी करना है, इमोशंस फ्रीक्वेंसी भी देनी है। तो उसके डीएनए में सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये पूरी फीलिंग दी उस डीएनए को और बोला कि ये हिल रहा है, ऐसा विजुलाइज करो इमोशंस के साथ में। आप ऐसे विजुलाइज करो कि ये अपने हाथ में जो डीएनए है वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो इसका एक्सपेरिमेंट करो, आप ऐसा विजुलाइज करो। फिर 3 मिनट के बाद में बहुत इमोशंस के साथ में ये करने के बाद में सेकंड एक्सपेरिमेंट फिर उसको लैब में ले गया और उसके बाद में ऐसा उसमें देखा गया कि उस डीएनए में चेंज आया था, बहुत सारा चेंज आएगा। 35% से ऊपर वो डीएनए फ्लो कर रहे थे, उसमें पूरे जो उनके मॉलिक्यूल्स थे पूरा उसका स्ट्रक्चर था पूरा चेंज हो गया था और पॉजिटिव चेंज हो गया था। तो उनको ये पता चला कि आप अगर किसी भी चीज को इतना मतलब 2 मिनट भी पकड़ के, जैसे मेरे समझ लीजिए डीएनए है, इसको मैं पकड़ के अगर हील करता हूं, इसको मैं पॉजिटिविटी देता हूं, सब कुछ देता हूं, तो ये चीज इसमें कुछ तो भी चेंज आ जाएगा। इसमें कुछ तो भी ऐसे मतलब पार्टिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, कुछ तो भी ऐसा चेंज आ जाएगा जो हमें पता चल सकता है। तो समझ लीजिए ऐसी चीज हुई थी। तो फिर लैब में पता चला कि वो सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया और वो मतलब पॉजिटिविटी के साथ में डीएनए काम कर रहा है। तो फिर ये हुआ। फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट फिर किया गया। फिर उन्होंने हीलर्स को फिर वही डीएनए दिया गया और उनको बोला कि आपको उदास रहना है, इस डीएनए को कुछ नहीं देना है, आपको ना कुछ इमोशंस नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपको उदास रहना है और उसको पकड़ना है और सिर्फ पकड़ के रहना है, कुछ करना नहीं है। फिर 3 मिनट के बाद में फिर वही एक जो डीएनए थे फिर लैब में ले गया और ले जाने के बाद में फिर टेस्ट किया गया, उसमें कोई चेंज नहीं था, नो चेंज, कुछ चेंज नहीं था। फिर इससे प्रूफ क्या हुआ कि आपके बॉडी में जो पावर है, जैसे फीलिंग, इमोशन, फ्रीक्वेंसी, अलाइनमेंट, ये जो पावर से इसके साथ अगर कोई चीज को आप जोड़ देते हो, जैसे आप उन्होंने डीएनए से एक्सपेरिमेंट किया था,
तो उसके साथ में चेंज आता है। मतलब अगर हम बात करके डीएनए में चेंज आ सकता है, वुमन बॉडी के डीएनए में चेंज आ सकता है, तो ये चीज कितनी काम करती है, इससे ये प्रूफ होता है कि आपका माइंड बहुत पावरफुल है। आप अगर जैसा बोलोगे वैसा आपके फिजिकल वर्ल्ड में होने लगेगा। अगर यहाँ पे सोचोगे आपकी ये चीज ऐसी है, तो रियली में ये चीज ऐसी है, इसमें घटित होना चालू हो जाएगा। समझ रहे हो आप? अगर वो लोगों ने माइंड में विजुअलाइज किया कि ये डीएनए हिल रहा है, इसमें चेंज आ सकता है, 3 मिनट तक ऐसे उन्होंने पकड़ के डीएनए में विजुअलाइज किया, फीलिंग दिया, बहुत हैप्पी, ग्रेटिट्यूड इमोशंस उसको भेजे और सोचा कि ये चीज मतलब चेंज हो रही है, तो वो चीज चेंज हो गई 3 मिनट में। तो देखिए आपके बॉडी में सबकॉन्शियस माइंड का कितना सारा मतलब यूज है और कितना पावर है। तो उसी के बेस पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है और कॉन्शियस मनी और सबकॉन्शियस मनी का यही फंडा है। अगर आप उस चीज को डीएनए के जो एक्सपेरिमेंट थे उसको रिलेट करो और आप अपने लाइफ में अप्लाई करो, तो उसी से हम ये पता चल सकता है कि आप अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को मनी के मतलब रिलेट में अगर ये करोगे, रिप्रोग्राम करोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सबकॉन्शियस मनी दे सकता है और वो बहुत बड़ी वेल्थ हो सकती है। फिर किसी भी टाइप से आपको पैसा अट्रैक्ट हो सकता है। तो समझिए बात को कि एक्सपेरिमेंटली हम कितना मतलब मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें क्या सिखाया गया है हमारे स्कूलों में कि आप मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, आपके पास सब आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके आपको सबकॉन्शियस मनी अट्रैक्ट करनी है। आपको आपका कॉन्शियस माइंड का ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि वो सिर्फ 5% मनी आपको अट्रैक्ट करके दे सकता है। लेकिन आपके पास खजाना है, एक जादुई शक्ति है, आपके पास अलादीन का चिराग है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि आप सबकॉन्शियस मनी अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आपको समझा दिया कि कैसे कैसे वो मतलब काम करता है। तो आपके लाइफ में बहुत लोगों के लाइफ में सबकॉन्शियस मनी नहीं होती है, कॉन्शियस मनी होती है। तो हमको कॉन्शियस मनी नहीं, सबकॉन्शियस मनी चाहिए सबकॉन्शियस माइंड से। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को समझो। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो बार बार ये देखो और समझो, क्योंकि एक अगर ये बात आपने समझ ली तो आपके लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। कोई भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आपको सबकॉन्शियस मनी, कॉन्शियस मनी का फंडा समझ में आना चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने समझा कि ये ऐसी चीजें होती है। फिर मैं बताऊंगा आपको कि बहुत सारी चीजें अभी हमने बहुत बार बात की है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, चक्रा हीलिंग करना है, ब्लेसिंग देना है, ग्रेटिट्यूड देना है, स्क्रिप्टिंग करना है, अफर्मेशंस करना है, बहुत सारी टेक्निक्स करनी है। इससे बहुत जल्दी ये हो जाता है। तो ये हो गया ऊपरी एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट, बरोबर। हमको इंटरनल एक्सपेरिमेंट अगर जानना है कि ये सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या सिस्टम है। जैसे ये प्रोडक्ट है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा समझ लीजिए सबकॉन्शियस माइंड है। तो इसके अंदर क्या है ये तो हमें पता है कि ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड है। तो लेकिन इसके अंदर क्या है, ये अंदर कैसा काम करता है, ये हेडफोन है, ईयरफोन है, तो इसके अंदर की बैटरी कितने पावर की है, कितने टाइम तक चल सकता है, इसको और चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लॉन्ग लाइफ बैटरी कैसे देगी, तो इसके बारे में भी हमको जानना है। मतलब हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है वो ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन के जो पार्ट्स है, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, तो उसके बारे में भी हमको पता चलना चाहिए। तो मैं बताऊंगा आपको सबकॉन्शियस माइंड कैसे रहता है। सबकॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, 80 बिलियन, और एक न्यूरॉन की कैपेसिटी है 82 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकती है ये। तो सोचिए कि आपका माइंड कितना मतलब भयंकर एक मतलब पावरफुल वेपन है। आप उसको अच्छे तरीके से यूज करके आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ऐसे इनमें न्यूरॉन्स है, तो उस न्यूरॉन का यूज करना चाहिए हमको। तो सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या है, ये अगर माइंड है तो इस माइंड में इतने न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स पार्टिकल्स है, स्ट्रक्चर है, तो इसको हमको कैसे एक्टिव करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक प्रोग्रामिंग आती है, आरएस प्रोग्रामिंग, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये बहुत फेमस एक टेक्निक है। इसके लिए क्या है, हमारे माइंड में, ब्रेन में आरएस सिस्टम अगर एक्टिवेट हो गया तो हमारी जो लाइफ की जो गति रहती है कोई भी सक्सेस की, वो फास्ट हो जाती है। वो क्यों फास्ट हो जाती है, इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग आरएस सिस्टम में
प्रोग्रामिंग की जाती है कि कैसे मतलब उस ये करना है क्या करना है, उसका एक बहुत अलग प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको बहुत सारी उसकी डीप जानकारी, RX सिस्टम का बहुत डीप जानकारी लेनी। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में। इसके माइंड्स के न्यूरॉन्स जो होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में माइंड्स पे ऐसे ऐसे वायरस लगते हैं, फिर हम उसको चेक करते हैं क्या है वो, वैसा एक ये RS सिस्टम होता है। तो उसके बारे में आप उसकी जानकारी लीजिए, तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। लेकिन आपको डेली मेडिटेशन करना है, सारी चीज करनी है। तो ऐसा इसका सिस्टम होता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स के इसमें काम करता है। तो उसको एक्टिव करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, डोपामिन रिलीज करते रहना है। डोपामिन वो एक हार्मोन होता है, केमिकल होता है, जो आप खुश रहते हो तो बहुत ज्यादा वो काम करता है। अगर आप डेली हैप्पी रहोगे तो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में डेली डोपामिन रिलीज होगा और आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट होगी। तो ये एक्टिव RS सिस्टम ऐसे काम करता है, जो आपको सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव करने के लिए बहुत काम करता है। हमने तो मेडिटेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमको अगर ये माइंड का एक एग्जैक्टली साइंस नहीं पता रहेगा तो कुछ नहीं हो पाए। इसलिए जो RS सिस्टम है उसको हमें एक्टिव करना पड़ेगा। वो एक्टिव तब होता है जब आप बहुत सारी चीजें करने लगते हो, टेक्निक्स करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, आपके जो जितने भी बैड हैबिट्स है वो बहुत छोड़ दोगे, रिप्रोग्रामिंग होने लगेगा। तो ये RS सिस्टम से बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि इस दुनिया में जितने भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हुए हैं, जैसे हम मान लेते नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये लोग जितने भी, बहुत ऐसा देखा गया है कि जितने भी अमीर लोग हैं, जो कंसिस्टेंट लोग हैं, प्लेयर्स है, जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके माइंड में उनका जो ब्रेन रहता है, उनका ब्रेन और एक नॉर्मल आदमी का ब्रेन में क्या डिफरेंस है। भले ही वो बंदा, जो जितने भी बड़े प्लेयर्स थे, वो छोटे फैमिली में पैदा हुए, लेकिन आज बहुत बड़े पद पे है। तो वो पद पे कैसे पहुंचे, उनका जो माइंड लेवल है वो कुछ अलग है, उनके जो न्यूरॉन्स है वो कुछ अलग है, उनका RS सिस्टम कुछ अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, उनका माइंडसेट अलग है, उनकी पॉजिटिविटी बहुत अलग है। तो वो कब हुआ, तब जाके उनका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो चुका है, वो उनके अच्छे आदतों की वजह से हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर एक टीचर का लड़का है। उनके जो पिताजी थे रमेश तेंदुलकर, वो एक जेपी स्कूल के टीचर थे, लेकिन बंदा एक सचिन तेंदुलकर ऐसे गॉड ऑफ क्रिकेट कैसे बन गया। उनकी जो आदतें थी, कंसिस्टेंसी थी, उसके वजह से ये बोला। लेकिन फिर आदतें आई कहां से, उनके माइंड से, वो सोचने के बिलीफ सिस्टम से। उनके जो गुरु थे रमाकांत अत्रेकर, उन्होंने उनको ट्रेन किया वैसे कि आपको ऐसे ही खाना है, ऐसे ही बैठना है, यही डाइट फॉलो करनी है, आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इतने बजे उठना ही है। तो वो रिप्रोग्रामिंग कर रहा था। वो जो उनके जो कोच थे, उन सचिन तेंदुलकर के, वो उनको ट्रेन कर रहे थे। तो उनके ट्रेन करते 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 उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो गया कि आज वो इतने महानतम पोस्ट पे वो मतलब है। तो उसकी वजह से हुआ। और क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं कि कोई भी कोच, अगर मैं बता रहा हूं या कोई भी बता रहा, तो पहले हमारा माइंड क्या होता है, जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो ऐसा मतलब डिगडिगाना लगता है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा आपको कंफ्यूज में डाल देता है। अगर मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपको डाउट में डाल देगा कि यार ऐसी चीजें होती है, ऐसा होता है। तो आपको कॉन्शियसली सोचना है उस चीज को, ना कि मतलब क्या मैं बोल रहा चाहूँ, आपको सबकॉन्शियसली उसको सोचना है, ना कि कॉन्शियसली उसको ये करते रहना है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमको एक एग्जैक्टली डिसीजन देगा, सबकॉन्शियस माइंड नहीं दे सकता है। तो हम इस चीज से क्या रिलेट कर पा रहे हैं कि उन्होंने, जो उनके कोच थे, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को उनका माइंड रिप्रोग्राम करके दे दिया। तो उनके जो न्यूरॉन्स थे, माइंड के जितने भी न्यूरॉन्स रहेंगे, उनके ब्रेन के सोचने की क्षमता, माइंड सेट, वो बहुत अलग रहेगा नॉर्मल आदमी के इससे। तो क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजें जब कोई भी बताता है, कोच बताता है, कुछ भी कोई भी बताता है, तो हमारा माइंड उस पर डाउट करने लगता है। तो डाउट नहीं करना है। तो हमें क्यों नहीं डाउट करना है, मैं एग्जाम्पल के तौर से समझा देता हूँ। रमाकांत अत्रेकर एक नॉर्मल प्लेयर थे, नॉर्मल एक मतलब कोच थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर इतना बहुत बड़ा इंसान थे। अगर सचिन तेंदुलकर अगर सोचते कि रमाकांत अत्रेकर ने तो बहुत बड़ी बड़ी मैचेस नहीं खेले, कुछ नहीं, उनको नॉर्मल एक मतलब
एक्सपीरियंस है और इतने बड़े नहीं है, मतलब इतने बड़े उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं इनसे कैसे सीखूंगा, इसे अगर वो सचिन तेंदुलकर अगर डाउट करते, क्योंकि रमाकांत अत्रेकर उस समय में अच्छे प्लेयर थे लेकिन उतने महानतम मतलब कोच नहीं थे, तो अगर सचिन तेंदुलकर अगर बोलते कि मैं इनसे नहीं लूंगा, मैं कोचिंग नहीं लूंगा, डाउट करते अपने कोच पे, तो वो आज गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं होते। समझ रहे हो आप, इस बात को समझो। जो रमाकांत अत्रेकर थे वो उन्होंने उस बंदे ने सचिन तेंदुलकर को बनाया, तो अगर सचिन तेंदुलकर बोलते कि मैं इनसे कोचिंग नहीं लूंगा तो वो चीज नहीं हो पाती। अगर वो डाउट करते अपने कोच पे तो नहीं हो पाती, क्योंकि मतलब समझाने का ये मतलब है कि आपको डाउट नहीं करना है किसी भी चीज की। अगर कोई कोच आपको सिखा रहा है, मैं सिखा रहा हूं या कोई भी कोच ये कर रहा है, तो आप उसके चीजों को समझो पहले कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसा होता है और क्यों बोलने चाह रहे हैं। तो यही एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया कि अगर सचिन तेंदुलकर अपने गुरु पे अगर डाउट करते तो वो इतने बड़े नहीं बन पाते। तो हमें किसी भी इसमें डाउट नहीं करना है, आपको अप्लाई करके देखना है, सीखना है, चीजों को लर्निंग करनी है, समझनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और बहुत सारी चीजों में ये करना है। तो इस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि मतलब कैसा उसको फ्लो में आपके मतलब जो बड़े बड़े रीच लोग होते हैं तो उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनको क्यों माइंडसेट उतना बनाया जाता है, कौन बनाता है, फिर कोच बनाता है तो जो बड़े लोग हैं उन पे डाउट क्यों नहीं करते, क्योंकि वो उनके भले के लिए बोले रहते हैं। जैसे रमाकांत अत्रेकर है, आज उनके लिए मतलब एक पिता के समान है, सचिन तेंदुलकर को मतलब पिता के समान है रमाकांत अत्रेकर। तो ये होता है गुरु और शिष्य का, ये एक बॉन्डिंग होता है, तो उसी के हिसाब से हमें वो सारी चीजें करनी है। तो मैं भी उनके मूवी देखा, मैं भी उनकी मूवी में देखा कि सचिन तेंदुलकर अपने गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे मन में भी उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। रमाकांत अत्रेकर उनके कोच बहुत एक मतलब सबकॉन्शियसली उन्होंने बहुत एक मतलब रिप्रोग्राम किया सचिन तेंदुलकर को। तो ऐसे ये सारी चीजें होती है। तो हम यही इस एग्जाम्पल से, मैं एग्जाम्पल को इतना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग करते समय बहुत सारे ऐसे पढ़ाव आएंगे कि क्या करूं, डाउट करूं क्या नहीं, कोई अगर बता रहा है, कोई कोच बता रहा है तो कैसे करूं, ये चीज होती है नहीं होती है, ये टाराटो वाला काम होगा। तो वो डाउट नहीं करना है, आपको वो चीज करके देखनी है। तो इसी तरीके से आपको मैंने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस मनी आती है और कॉन्शियस मनी से कॉन्शियस मनी आती है। तो ये फंडा समझो। आज का हमारा यही टॉपिक था कि कॉन्शियस मनी सबकॉन्शियस मनी क्या है। आज हमने जाना कि एक्सपेरिमेंट किया गया डीएनए के ऊपर, वो कैसे उससे रिलेट करके हमने देखा। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल देखा सचिन तेंदुलकर जी का और उनके कोच का एग्जाम्पल देखा, कैसे उनके माइंड को रिप्रोग्राम करा गया और उनको कैसे रिजल्ट मिले, और सबकॉन्शियस माइंड की जो रिप्रोग्रामिंग होती है वो कैसे होती है, उसके अंदर में क्या होता है, आरए सिस्टम काम करता है। ये सारी चीजों का मिलाप हमने करके देख लिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये सारी चीजें जब हम समझने लगते हैं तो उसके बाद हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बहुत फास्ट हमें सक्सेस मिलती है। तो ऐसे ही ये कॉन्शियस मनी सबकॉन्शियस मनी है, ये चीजें आपको कोई दूसरा कुछ नहीं बता सकता। अगर बताएंगे कि भी तो वो बहुत ज्यादा तरीके से आपको कॉम्प्लिकेट हो जाए। मैंने जैसे आपको बताया कि ये चीजें होती है तो आप ये चीज को रिलेट करके देखो, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो कि मैं लाइफ में कॉन्शियस मनी कमा रहा हूं या सबकॉन्शियस मनी कमा रहा हूं। तो आपको अगर पता चलता है कि मैं 5% ही कमा रहा हूं तो कॉन्शियस मनी से, लेकिन मुझे अभी सबकॉन्शियस माइंड से पैसा कमाना है, तो आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी। ये कैसे काम करता है, बॉडी क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सारी टेक्निक्स क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा, फिर जाके आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो हमें लाइफ में सबकॉन्शियस मनी कमानी है, सबकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस मनी कमानी है, जैसे कि सारे लोग कमा रहे हैं, सारे बड़े बड़े लोग, प्लेयर्स, अमीर लोग, सब लोग कमा रहे हैं। तो हमको सबकॉन्शियस मनी कमानी है और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ऐसा आज का हमारा वीडियो था। ये आपको अगर इसमें कुछ भी नहीं समझता है, डाउट आता है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए और मैं आपको बताऊंगा। और आप इस चीज को देखिए, समझिए कॉन्शियस मनी सबकॉन्शियस मनी के बारे में, और लोगों को भी समझाइए और लोगों को इसका नॉलेज दीजिए। और बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसका यूज किया है, नॉलेज दीजिए, सब कुछ दीजिए और बहुत अच्छे से इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फास्ट कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।